हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपी क्लासेस गीतांजलि पाठशाला। दिस इज़ गौतम। और आज हम आज के इंपॉर्टेंट 26 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं। आप इनको न्यूज़ में जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ से पॉइंटर उठा सकते हैं, पर्टिकुलरली CUET के लिए और मे बी फॉर सम टाइम्स क्लैट के लिए भी। क्लैट एंड अदर लॉ एग्जाम्स हैं जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बाद में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वन लाइनर पॉइंटर आप इसमें उठा सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, कुछ न्यूज़ को ऐसे डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो आज की पहली न्यूज़ है कि सज्जन कुमार गेट्स लाइफ टर्म इन 1984 राइट केस। ठीक है, तो 1984 दीज आर एंटी-6 राइट्स। यहाँ पे एंटी-6 राइट की बात आ रही है। ठीक है, एंटी-6 राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अब इस न्यूज़ से आपको क्या देखना है? इस न्यूज़ से आपको इसको पॉलिटिकल एंगल को नहीं देखना है। आपको जाके आपकी NCERT है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, 12th क्लास की NCERT है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। वहाँ पे जाके आपको आपके चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में जाके रीजनल इश्यूज़ को देखना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या रीजनल इश्यूज़ रहे हैं, किन इश्यूज़ की वजह से किस तरीके के इश्यूज़ की वजह से डिविजन्स रहे हैं सोसाइटी में। तो उन चीज़ों को आपको जाके देखना है कि क्या उनके पीछे की क्या पॉलिटिकल एंगल्स क्या रहे हैं। ठीक है, और आगे आगे अगर हम देखेंगे तो आगे क्या है कि यहाँ पे द हिंदू में आर्टिकल आया था, द ब्लंट वेपन करके, इंडिया शुड एंड नेट कर स्पेशली बैन इम्पोज्ड विदाउट गुड रीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शंस को लेके बात हो रही है। इंटरनेट ब्लैकआउट्स या इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस, इंटरनेट पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं उसकी बात हो रही है। और पर्टिकुलरली यहाँ पे जैसे केस पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को मेंशन किया गया है, लास्ट ईयर का ही है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो केस है आपको अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड ये केस है। इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन को लेके केसेस है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, ठीक है, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब वहाँ पे JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, इंटरनेट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे नॉर्मलसी बनाने के लिए। तो उसको लेके ये केस था। तो आपको ये यहाँ पे कुछ आर्गूमेंट दिया गया है कि अच्छा ठीक है कि यहाँ पे इंडिया में कितने इंटरनेट शटडाउन होते हैं। पर यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें ऐसे पता होनी चाहिए कि केस के अंदर कोर्ट ने क्या आर्गूमेंट दिया था। ठीक है, तो 2 आर्गूमेंट जो थे, उन कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। इसमें से 2 चीज़ें ऐसी थी कि जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि आपकी आती है आर्टिकल 19(1)(g) के अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, दैट फॉल्स within this scope of this इंटरनेट बैन एंड और जो इंटरनेट बैन है वो आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स को हिंडर नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली एक गारंटी है, आर्टिकल 19(1)(g). और क्या कोर्ट ने बोला था, कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट रिस्ट्रिक्शन डू नॉट अनड्यूली इन्फ्रिंज ऑन दिस फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उस पर भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए जब भी गवर्नमेंट इंटरनेट पर बैन लगाती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही आने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 आर्गूमेंट थे, जो कि ये भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। AI हैज़ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। AI हैज़ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या बात क्या हो रही है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs जिसको बोलते हैं, ठीक है, डिग्री वाला LLM नहीं है, दीज आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि डीप सीक है, जो भी बहुत रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर है, डीप सीक। ठीक है, तो यहाँ पे इन मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे, उन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो हमने इन्वायरमेंट को लेके जो कमिटमेंट किए हैं, जो इंडिया के जो नेट ज़ीरो का कमिटमेंट है, उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेट ज़ीरो है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। वट डू वी मीन बाय नेट ज़ीरो। ठीक है, तो आप इसको लेके आप और चीज़ों को जाके देख सकते हैं। कहाँ आपको देखना है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ करके एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में 12th क्लास या 11th क्लास आई थिंक, उसमें कहीं पे है। तो उसको आपको जाके देखना है कि कौन कौन सी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, या आपका एज कंप्यूटिंग है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की कौन सी 11th क्लास। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया करके है, तो उसमें आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको आइडिया होना चाहिए, इसके बारे में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, शुड ए थर्ड लैंग्वेज बी कंपलसरी। बेसिकली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो आपकी एनईपी है, उसके अंदर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा हर चीज़ एकदम नहीं देखना है, लेकिन आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को लेकर क्या प्रोविज़न है, ये आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे हिंदी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये चीज़ आपको आइडिया होनी चाहिए कि हिंदी कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, कब तक उसके अंदर क्या थोड़ी उसकी हिस्ट्री रही है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखनी है, रीजनल, जो कि हमने पहले बात करी थी। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसमें जाके आपको देखना है कि लास्ट के 7 और 8 चैप्टर हैं, यहाँ पे इन सब इश्यूज़ को लेके बात की गई है, रीजनल इश्यूज़ को लेके बात की गई है, जिसमें लैंग्वेज भी एक है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स का डिवीज़न लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, तो वो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे लैंग्वेज का क्या रोल रहा है पीछे, तो वहाँ से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के। तो थैंक यू। और जो भी आपको लगता हो कि वीडियो में क्या कमी है, अगर कुछ यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।